हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट 9 स्टार्ट है, जो कि आपकी लैब असिस्टेंट 1 दरोगा और भी साइंस रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका, एक वैद्युत बल्ब के एक तंतु द्वारा 0.2 एम्पियर की वैद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रभावित की जाती है, तो वैद्युत आवेश की वह मात्रा जो परिपथ में बहती है होगी। तो कितनी होगी? वैद्युत धारा इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, और इसमें क्या निकालना है? आवेश निकालना है, मतलब क्यू निकालना है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, आई दे रखी है 0.2 एम्पियर। ठीक है, इंटू टी कितना दे रखा? 10 मिनट। इसको क्या करेंगे हम? पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू क्या हो जाएगा? घंटे 60 होता है ना, तो 600 हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 120 कूलाम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, सेकंड है आपका, नेत्र का कौन सा हिस्सा पुतली का आकार नियंत्रित करता है? तो इनमें से कौन सा हिस्सा पुतली का आकार नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा आपका आइरिस। आइरिस क्या करता है कि पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, और यह कार्निया के पीछे का एक पर्दा होता है। इसका रंग विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। और जब प्रकाश अत्यधिक तेज होता है तो इस आइरिस को सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे कि आंखों में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। जब प्रकाश मंद हो जाता है तो आइरिस फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र तक प्रवेश कर सकती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस डिग्री पर एक समान दर्शाता है? तो कौन सा एक समान दर्शाएगा? तो 40 डिग्री पर क्या करता है? एक समान दर्शाता है। ठीक है, इसको निकालने के लिए सी अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, चौथा है आपका, किसी वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे यह क्या करता है? परिवर्तित करता है। किसी वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है, ठीक है, जिसे वह परावर्तित करता है। क्योंकि क्या होता है कि ऊर्जा का वह रूप जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, तथा जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तु क्या दिखाई देती है। पांचवा है आपका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दर्पण से कितनी दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। वह कौन सा दर्पण है? तो वह कौन सा दर्पण है? तो वो हो जाएगा आपका समतल या उत्तल दर्पण। ठीक है, समतल उत्तल दर्पण। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका वैद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टीय सेल कैसे होते हैं? तो ये होते हैं सौर सेल। क्या होते हैं? प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, जो क्या करता है? सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने से उसे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और इससे एक से अधिक क्या होता है? पीएन जंक्शन होते हैं, जो अलग अलग अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं। ठीक है, जैसे थर्मल सेल क्या होता है? थर्मल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जो ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सल्फर सेल क्या होते हैं? एक प्रकार का मोल्टन सेल होता है जो सोडियम तथा सल्फर द्वारा बना होता है। ठीक है, आठवां है आपका, यदि आवेशित कण का वेग दुगना अथवा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या होगी। तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। R इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी अपॉन क्या होता है? क्यू वी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कौन करता है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ करता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। 10वां है, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? तो डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके लोह चुंबकीय पदार्थ से बनते हैं। 11वां आपका, मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो मुख्य रंग इनमें से कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा लाल, हरा और नीला क्या है? मुख्य रंग होता है, और इन्हें प्राथमिक रंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका, किसी वस्तु की जड़त्व के अनुक्रमानुपाती राशि है। तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान क्या है? जड़त्व के अनुक्रमानुपाती राशि होती है। 13वां है आपका,
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अगर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है, तो ये होता है आपका पक्षमापीय द्वारा। ठीक है। 14वां है आपका, एक द्विधातुक पन्नी एल्युमिनियम एवं स्टील की बनी है, गर्म करने पर यह पन्नी, तो यह पन्नी गर्म करने पे क्या हो जाएगी, तो स्टील के अवतल पार्श्व बनकर मुड़ेगी। ठीक है। 15वां आपका प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है, तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रुद्रोष्म प्रक्रम होता है, तो रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है एक प्रकार का, तो रुद्रोष्म प्रक्रम होता है आपका ऑप्शन सी, स्थिर ऊष्मा पर होता है। ठीक है। रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है, स्थिर ऊष्मा पर होता है। नेक्स्ट है आपका, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो वेग समान हो जाएगा। ठीक है। 18वां आपका, किसी चालक के प्रतिरोध व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, तो किसी चालकता का प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है आपके लंबाई पर। ठीक है। प्रतिरोधकता इज इक्वल टू क्या होता है, RA/I होता है, और चालक की चालकता होती है आपकी σ/RA होती है। ठीक है। 19वां आपका 1.0 अपूर्णांक का एक पारदर्शी पदार्थ निर्वात में रखा है, निर्वात से होकर उस पदार्थ में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश की किरण सतह पर विचलित होकर अभिलंब से क्या हो जाती है, तो अभिलंब से हो जाती है, अविचलित रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम का व्यक्त करता है, तो ओम के नियम को व्यक्त कौन करता है, तो विभवांतर इज इक्वल टू धारा इंटू प्रतिरोध होता है। 21वां, निम्न में से कौन किसी लंबे वैद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, इनमें से सही वर्णन कौन करता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब क्या बनता है, तो ये बनता है रेटिना के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध हो, तो क्या संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है। 24वां है, 273.16 के तापमान का मान सेल्सियस पैमाने पर होगा, तो तापमान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 273.16 माइनस 273.16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का स्वरूप है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का क्या स्वरूप है, आभासी, सीधा तथा हश्मान। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब स्वरूप क्या है, आभासी, सीधा तथा हश्मान होता है। इस दर्पण में परावर्तन उभरते हुए तल से होता है, अर्थात गोले की बाहरी तल परावर्तक तल होता है, और इसका उपयोग मोटर गाड़ियों के पीछे की ओर आने वाली वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, तो ये कौन सी गैस निष्कासित करती है, तो ये करती है हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 1.6 ग्राम मेथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 1.6 ग्राम मेथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। नेक्स्ट है आपका, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो जर्मन सिल्वर में आपकी Ag धातु नहीं होती है। ठीक है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जर्मन सिल्वर का घटक क्या है, ठीक है, Cu क्या होता है, जो कॉपर होता है, कॉपर 50% होता है जर्मन सिल्वर में। ठीक है। और Zn कितना होता है, 35% होता है, और निकिल होता है आपका 15%, और Ag नहीं होता है। ठीक है। 29 है, H2S विलयन का pH होता है, तो H2S विलयन का pH कितना होता है, तो 7 से कम होता है H2S का विलयन, क्योंकि ये क्या होता है, एक अम्लीय विलयन है। 30 है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या,
तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 31 है, किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं आपका विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। तृतीय आवर्त का तत्व है, तो तृतीय आवर्त का तत्व क्या है? तो सोडियम 11 है। 33वां है, तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है, तो उपयोग होने वाला कौन सा ईंधन है? तो जीवाश्मी ईंधन क्या है? तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोगी होने वाला है। अम्लीय वर्षा होने का कारण यह है कि अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है? तो ये है आपका जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। क्षार धातुएं हैं, तो इनमें से क्षार धातुएं क्या है? तो ये है आपकी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनॉन। ठीक है। 37 है आपका, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो हाइड्रोजन विस्थापित कौन करती है? तो Mg क्या करती है? हाइड्रोजन विस्थापित करती है। 38 है, अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R = A × B का होल स्क्वायर द्वारा उपयुक्त व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो ये होगी 3 होगी। ठीक है। तो ये होगा 1 + 2 = क्या हो गया? 3 हो गया ना। नेक्स्ट है आपका 39 है, Mg, Cu, Na और Au की सक्रियता का सही क्रम है। तो सक्रियता का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, पहले Na का क्या होता है? 2.71 होता है, Mg है, फिर Cu है, फिर Au हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो विशिष्ट चालकता की क्या इकाई है? तो ये हो जाएगी आपकी सेमी -1 और ओम -1। ठीक है। विशिष्ट चालकता क्या होती है? K होती है 1/ρ होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें कोणीय संवेग का मान होगा। तो जिनमें क्या होगा? ये होगा कोणीय संवेग का मान n × h/2π का पूर्ण गुणांक होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का चयन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाए आपका नमक का जल में बना विलयन एक कोलाइडी विलयन है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो इनमें से थर्मोप्लास्टिक बहुलक कौन सा नहीं है? तो बेकेलाइट क्या है? थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है, क्योंकि इसे एक बार सांचे में डालने के पश्चात दोबारा गर्म करने पर तन्य नहीं बनाया जा सकता है और बाकियों को बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से पिक्रिक अम्ल है, तो पिक्रिक अम्ल क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या है? पिक्रिक अम्ल होता है। वह तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो क्लोरीन की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित हुई ऊर्जा उस परमाणु की क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है। निम्न में से विस्फोटक यौगिक है, तो विस्फोटक यौगिक कौन सा है इनमें से? तो ये हो जाएगा आपका NCl3 क्या है? विस्फोटक यौगिक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, धातु क्रम प्रक्रमों में अम्लीय अशुद्ध दूर करने के लिए कौन सा गालक प्रयुक्त किया जाता है? तो इनमें से कौन सा गालक प्रयुक्त किया जाता है? तो लाइमस्टोन क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। 48 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न में से परिवर्तित करना होता है। तो परिवर्तित करना क्या होता है? तो सक्रियण ऊर्जा होता है। 49 है, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के क्लोराइड में उच्चतम गलनांक किस तत्व के क्लोराइडों का है? तो उच्चतम गलनांक हो जाएगा आपका Mg के क्लोराइडों का उच्चतम गलनांक होता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। ठीक है। 50वां है आपका, ऐसा कारक जो संयोजन इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करता है इस तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति को भी प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कारक संयोजकता कोश के प्रभावित नहीं किया जा सकता है, तो इनमें हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नाभिकीय द्रव्यमान, नाभिकीय द्रव्यमान क्या किया जाता है? प्रभावित नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका,
51 है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जीव नियामक हैं? तो कितने प्रतिशत जीव नियामक हैं? तो ये हो जाएगा 1% क्या है, जीव नियामक है। बाकी 99 जंतु और लगभग सभी पादपों के आंतरिक दैहिक वातावरण को नियत रखने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है। और क्या होता है, इसके शारीरिक तापमान में बाह्य वातावरण के तापमान के साथ परिवर्तन होता है, अतः केवल 1 डिग्री जीव स्वनियामक होते हैं, उदाहरण जैसे पक्षी और स्तनधारी आदि। ठीक है। 52 है आपका कृमि रूप परिशेषिका का भाग है। तो कृमि रूप बड़ी आंत का भाग है। ठीक है। देह गुहा में एक क्या होता है? तो ये होता है आपका देह गुहा में जो मध्य त्वचा में आच्छादित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 100 परागण है। तो 100 परागण क्या है इनमें से? तो ये है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक पादप के पुष्प से परागणों का सीधे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या हो जाता है? 100 परागण होता है। एक नदी में घरेलू वाहित मल के प्रभाव के कारण कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता के कारण क्या होता है? ये होता है आपके ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेगा? तो भविष्य में त्वचा रोग इनमें से ओजोन परत के क्षति से बढ़ेगा। ठीक है। 57 है पाइरुवेट के विखंडन में यह कार्बन और डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया क्या होती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है। 58 है नलिका के अंदर नलिका प्रणाली किन जंतुओं में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी पेरिटीमा में पाई जाती है। 59 है CO2 CH4N2O और CFC हरित गृह गैस कहलाती है क्योंकि यह अवशोषित एवं उत्सर्जित करता है। तो क्या करता है ये? तो ये करता है तापीय विकिरण ऊष्मीय। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण की क्रिया में होता है। तो नाइट्रीकरण की क्रिया में क्या होता है? तो नाइट्रीकरण की क्रिया में होता है अमोनियम का नाइट्रेट परिवर्तन। ठीक है। नाइट्रीकरण की क्रिया में अमोनियम का क्या होता है? नाइट्रेट परिवर्तन होता है। यह कार्य मृदा में नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास आदि जीवाणु करते हैं। ठीक है। 61 है मानव में मुख गुहा का वह भाग जो कि इस श्वसन मार्ग से लगभग करता है, तो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका तालु। निम्न में से कौन सा संघ एनिलिडा में आते हैं? तो संघ कौन सा एनिलिडा में आता है? तो पेरिटीमा ट्यूबिफेक्सिस व नेरिस आता है। यदि एक तालाब की खाद्य श्रृंखला DDT द्वारा प्रदूषित हो गई हो तो DDT की सर्वाधिक उत्तक सांद्रता पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी मछलियों से भोजन प्राप्त करने वाली पक्षी में। 64 है सामान्यतः प्रशीतक कारक क्लोरोफ्लोरो मीथेन एवं N2O एक गंभीर प्रदूषक है। यह है तो यह क्या है? तो यह है आपका वायुमंडलीय उत्तरी परत की क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध रुधिर बहता है। तो शुद्ध रुधिर किस में बहता है? तो शुद्ध रुधिर बहता है आपके फुफ्फुसीय सिराओं में शुद्ध रुधिर बहता है। सबसे पहला खंडीभवन पाया जाने वाला संघ, तो सबसे पहले खंडीभवन एनिलिडा में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो विसर्पी संधि कुशोरकाओं की संधि प्रवर्धक के मध्य से। ठीक है। 68 है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया, तो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। निम्न में से कूटगुहीय है। तो निम्न में से कूटगुहीय कौन से हैं? तो हो जाएगा एसके हेल्मनथीज क्या है? कूटगुहीय है। दो विभिन्न एंजाइमों की उत्प्रेरक क्षमताओं की तुलना की जा सकती है। तो किससे की जा सकती है? तो Km मान द्वारा की जा सकती है। ठीक है। जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु निम्न में से सर्वोत्तम विधि है। तो सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस विधि।
मेडुला ओब्लांगाटा नियंत्रित करता है। तो मेडुला ओब्लांगाटा क्या नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मोलस्का के विषय में क्या सत्य है? तो मोलस्का के विषय में सत्य है कि मेंटल गुहा व सिलोमिक गुहा उपस्थित होती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 75 है, पोटोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पोटोमीटर अवशोषित जल की मात्रा व वाष्पोत्सर्जन जल के बराबर होता है। 76 है, असंजनन के एक प्रकार जो अपस्थानिक भ्रूणता कहलाता है में भ्रूण सीधे विकसित होता है। तो भ्रूण कहाँ विकसित होता है? तो ये होता है आपका बीजांड काय अथवा अध्यावरण में क्या होता है? भ्रूण विकसित होता है। 77, यदि किसी पौधे लगे गमले को क्षैतिज दिशा में रखा जाए तो कुछ दिनों बाद जड़ व तने की स्थिति क्या होगी? तो इसमें स्थिति हो जाएगी जड़ भूमि की ओर क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, और तना क्या? ऊपर की ओर मुड़कर वृद्धि करने लगेगा। हीमोफीलिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में सामान्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है? यह रोग एक्स सहलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन द्वारा। रंध्र का संबंध है, तो रंध्र का संबंध किससे है? तो ये है आपके वाष्पोत्सर्जन से है। 80 है, ट्राइकोसिस्ट व दंश कोशिकाएं किस कार्य के लिए है? तो दंश कोशिकाएं आपकी रक्षा के लिए होती है। निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद है? तो इनमें से हरी खाद कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ढैंचा क्या है? एक हरी खाद है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन में कार्य करता है। वह प्रथम संघ जिससे एक पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। तो पूर्ण आहार नाल पाई जाती है आपके इसके हेलमिंथीज में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है जिसे भ्रूण को घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है और बीजांड द्वार पास आ जाते हैं? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन सी, एम्फीट्रोपस। ठीक है, बीजांड में भ्रूणकोष घोड़े की नाल के समान मुड़ जाते हैं तथा बीजांड वृंत और बीजांड द्वार क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं, और इस प्रकार क्या हो जाता है? बीजांड एलिस मैसी और ब्यूटेमैसी आदि कुलों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रोसेरा में रोमों की गति है। तो ड्रोसेरा में रोमों की गति क्या हो जाती है? स्पर्शाकुंचन हो जाती है। द्विकेरिकी जंतु किस जंतु में आते हैं? तो द्विकेरिकीय जंतु आते हैं सिलेंड्रिटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूध को निकालने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? तो दूध को निकालने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है ऑक्सीटॉक्सिन है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है। आलू के कंद निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो आलू के कंद निर्माण में आपका जीए हार्मोन क्या? जिब्रेलिन अम्ल क्या होता है? प्रेरित करता है। ठीक है, संघ कॉर्डेटा में निम्न उपसंघों में बांटा जाता है। तो किस में बांटा जाता है? ट्यूनिक्टा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रा में पाया जाता है। 90 है आपका प्राकृतिक आवास से निकलकर भिन्न जलवायु वाले आवासों में कृषि पादपों का उगना कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका पुनः स्थापित। ठीक है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो इनमें से बदल जाता है आपका अंडाशय क्या बदल जाता है? फल में बदल जाता है। निम्न में से कौन सा मुख्यतः पादप कोशिका भित्ति के संगठन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका गैलेक्टेंस नहीं है। ठीक है, उत्तक संवर्धन से उत्पादित पादप मूल पादप जहाँ से वे उत्पन्न किए गए हैं ये आनुवंशिक रूप से समान होते हैं तो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? आपके सोमोक्लोन्स कहलाते हैं। नर तथा मादा युग्मक होते हैं। तो नर तथा मादा युग्मक कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके अगुणित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से किन जंतुओं का समूह एक ही वर्गीय समूह में आता है? तो इनमें से आपका बंदर, चिंपैंजी और मानव। किसी मरीज को मुख्यतः अधिक मांस, मसूर, दूध और अंडे का सेवन करने की सलाह दी जाती है जब वह पीड़ित क्या हो जाता है? ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्वासिकोर से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है इनमें से 97। प्लेग हो जाएगा आपका पिस्सुओं के काटने से फैलता है। ठीक है, फाइलेरिया हो जाएगा मच्छरों से होता है। बेरी हो जाएगा आपका विटामिन बी, और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। ठीक है, 98 है निम्न में से कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है? तो ये हो जाएगी आपकी अग्नाशयी ग्रंथि। संघ एनिलिडा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि
तो संग एनिलिडा इसलिए दिया गया है क्योंकि क्या होगा, ये मेटामेरियस की उपस्थिति के कारण होता है। 100 है मलेरिया। तो इनमें भी सूची मिलानी है। तो मलेरिया क्या है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। पोलियो किससे होता है, पोलियो विषाणु से होता है। तपेदिक किससे होता है, जीवाणु से होता है। और दांत क्या हो जाए, कवक हो जाए। तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।